हेलो एवरीवन। तो आज हम करेंगे क्लास 10th चैप्टर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2 के क्वेश्चन 7.1 में करा चुका हूँ। ठीक है, आज हम करेंगे 7.2 और 7.2 में हमारा फॉर्मूला यूज़ होगा सेक्शन फार्मूला। ठीक है, सेक्शन फार्मूला। और जो पहली एक्सरसाइज थी 7.1 उसमें था डिस्टेंस फार्मूला। सिर्फ आपके पास ये 2-3 फार्मूला इस चैप्टर में और पूरा चैप्टर आपका हो जाएगा ख़त्म। ठीक है, तो देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1 7 एंड 4 -3 इन द रेशो 2:3। तो हमें कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं उस पॉइंट के जो इन पॉइंट्स को ज्वाइन करने से लाइन बनेगी। ठीक है, और ये इस लाइन को ये वाला पॉइंट क्या करेगा, डिवाइड करेगा 2:3 में। तो हमें उस पॉइंट के क्या निकालने हैं, कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं। तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। मान लो हमारे पास क्या है, ये लाइन है। ठीक है, ये ए है और ये बी है। ठीक है, इसके कोऑर्डिनेट क्या है, ए क्या है -1 और 7 और बी क्या है 4 और -3। तो इन दो पॉइंट्स को हमने ज्वाइन करा है तो एक लाइन सेगमेंट बन गया। यहाँ पे क्या है, हमारा एक पॉइंट पी है। ये क्या कर रहा है, जो ये पॉइंट पी है ये डिवाइड कर रहा है इस लाइन को 2:3 में। ठीक है, तो 2:3 में जब इसको डिवाइड कर रहा है तो हमें इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करने हैं पॉइंट पी के। ठीक है, तो करते हैं लेट, क्या लिखेंगे, लेट पॉइंट पी डिवाइड द लाइन joining points A -1 7 and B 4 -3। ठीक है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे सेक्शन फार्मूला, यूजिंग सेक्शन फार्मूला। ये इंट्रोडक्शन में मैं सब करा चुका हूँ। सेक्शन फार्मूला क्या है, डिस्टेंस फार्मूला क्या है, मिड पॉइंट फार्मूला क्या है, सब जो आपका बेसिक है वो पूरा इंट्रोडक्शन वीडियो में है, आप जाकर उसको देख सकते हो। ठीक है, तो सेक्शन फार्मूला होता है हमारा m1x2 प्लस क्या होगा m2x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, या फिर m1y2 प्लस m2y1 अपॉन में क्या आ जाएगा m1 m2। ये कोऑर्डिनेट है इस पॉइंट P के। मान लो ये क्या है x1 y1 है और ये क्या है x2 y2 है और ये रेशो क्या है m1 और m2 है। तो यहाँ पे x1 तो है -1, y1 है 7, x2 है 4 और y2 है -3। ठीक है, और m1 है 2 और m2 है 3। तो रख दो इस फॉर्मूले में, ये हमारा क्या है, सेक्शन फार्मूला है। ठीक है, देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P इज गिवन बाय। तो इसके पॉइंट्स निकाल लेंगे, क्या है m1 क्या है हमारा यहाँ पे 2, तो m1 के प्लेस पर रखेंगे 2 मल्टीप्लाई x2 कितना है 4, तो ये रख देंगे यहाँ पे 4 प्लस फिर क्या है m2 ये रहा 3, तो क्या आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई m2 x1 ये रहा कि ये क्या है 7, तो यहाँ पे रख दिया हमने 7। ठीक है, अब वन में क्या आ जाएगा m1 m2 यानी कि 2 + 3। ऐसे ही ये हो जाएगा क्या m1 m1 है 2 और y2 है -3 प्लस फिर क्या है m2 है 3 और y1 है 7। ठीक है, तो y1 क्या आ गया है 7। यहाँ पे क्या रखना था हमें, x1 रखना था, x1 ये है -1, तो यहाँ पे मिस्टेक कर दी, -1 आएगा ये। ठीक है, -1 अपॉन में क्या आ जाएगा 2 + 3 और यही किसके कोऑर्डिनेट है, पॉइंट P के। तो ये आ जाएगा आपका 4 2 जा 8 और ये हो जाएगा कितना -3, 8 -3 अपॉन 5, ये कितना हो जाएगा -6 और 21 अपॉन में 5, तो ये आ जाएगा कितना 5/5 और ये आ जाएगा 15/5 यानी कि 1 और 3। तो कोऑर्डिनेट
जो पॉइंट पी के है वो क्या है 1 और 3। ठीक है, अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग। लाइन सेगमेंट बनेगा हमारा एक, जब इन दो पॉइंट्स को हम ज्वाइन कर देंगे तो हमें पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इस लाइन को 3 पार्ट्स में क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। ठीक है, तो देखते हैं कैसे करेंगे। ये मान लो हमारे पास क्या है, एक लाइन है और ये लाइन कब बनी है, जब हमने दो पॉइंट को ज्वाइन किया है, ए और बी को। और ए के कोऑर्डिनेट है हमारे पास कितने हैं, 4 -1, और बी के कोऑर्डिनेट है -2 और -3। अब इस लाइन पर दो ऐसे पॉइंट्स हैं जो इसको 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। मान लिया हमने क्या है, ये P और Q है। ठीक है, ये क्या कर रहे हैं, 1:1:1 मतलब 3 पार्ट में क्या कर दिया, इसको डिवाइड कर दिया लाइन को। ए भी पूरी लाइन थी और P और Q पॉइंट ने इसको 3 पार्ट्स में क्या कर दिया है, डिवाइड कर दिया है। ठीक है, अब हमें फाइंड करने हैं P के कोऑर्डिनेट एंड Q के कोऑर्डिनेट। ठीक है, तो आप लिख सकते हो, क्या लिखोगे, लेट द पॉइंट P and Q be the point of trisection of the line joining A and B। और फिर hence यहाँ पे क्या लिखेंगे, hence AP रेशो PB। यहाँ से यहाँ तक क्या है, ये 1, तो 1 रेशो, और P और B क्या है, 1 + 1 2, तो 1:2 दे रखा है। AP और PB क्या दे रखा है, 1:2। यानी कि जो P पॉइंट है ये AB लाइन को डिवाइड कर रहा है 1:2 में। तो पॉइंट P निकालना है तो हम यहाँ पे क्या लगा देंगे, सेक्शन फॉर्मूला यूज़ करेंगे। यहाँ पे भी तो क्या करेंगे, यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला क्या है हमारा, वही है M1x2 M2 x1 अपॉन M1 + M2। ये आ जाएगा M1 y2 M2 y1 अपॉन M1 M2। और हेयर यहाँ पे क्या है, x1 कितना है 4 और x2 कितना है -2। ठीक है, x1 है माइनस, ये है x2, ये है y1 -1 और ये है y2, और M1 है हमारा 1 और M2 है 2। तो रख दो इसमें, M1 कितना है 1, तो यहाँ पे रख दिया हमने 1 मल्टीप्लाई x2 कितना है -2, तो ये रख दिया है -2 प्लस M2 है 2, तो रख दिया 2 मल्टीप्लाई x1 कितना है 4, तो ये रख दिया है 4 अपॉन में क्या आ जाएगा 1 + 2 1 + 2। ठीक है, ठीक, ये हो गया। अब M1 कितना है 1 और y2 कितना है -3। ठीक है, प्लस M2 कितना है 2 और y1 कितना है -1, ये रख दिया। M1 + M2 ये आ गया। तो ये क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा -2 + 8 अपॉन में 3, और ये आ जाएगा -3 और -2 अपॉन में 3। तो यानी कि इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा, 6/3 और ये आ जाएगा -5/3। ठीक है, या फिर क्या आ जाएंगे, ये आ जाएगा हमारे 2 - 5/3। ये किसके कोऑर्डिनेट आ गए हैं, पॉइंट P के। अब हम देखते हैं Q को। ठीक है, तो AQ रेशो QB क्या हो जाएगा, A और Q कितना है 1 + 1, AQ कितना है 2 और QB है 1। ठीक है, तो यहाँ पे लिखेंगे सिंस AQ रेशो QB कितना हो जाएगा 2:1। ठीक है, ये हो गया 2:1। अब हमारा M1 हो गया है 2 और M2 हो गया है 1। पहले क्या था, M1 था 1 M2 था 2, अभी हो गया है रिवर्स। और पॉइंट हमारे यही रहेंगे कि Q पॉइंट है, ये AB लाइन को 2:1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। ठीक है, तो x1 यही है, y1 यही है, x2 यही है, y2 यही है, बस रेशियो एक्सचेंज हो गया है। तो अब इसमें हम चेंज कर देंगे। ठीक है, क्या करेंगे, M1 कितना है यहाँ पे 2, तो रख देंगे 2 मल्टीप्लाई x1 कितना है x1, ये तो हो गया M1 और x2 कितना है, ये -2, यहाँ पे रख दिया हमने 2
प्लस m2 कितना है, m2 है 1 और x1 कितना है, x1 है 4। ये तो वही रहेगा सेम, x1 वही है, x2 भी वही है, y2 भी वही है, y1 भी वही, बस m1 और m2 क्या हो गए, थोड़े से चेंज हो गए, एक्सचेंज हो गए, 2 + 1। ठीक है, ऐसे इसको करेंगे। m1 कितना है 2 और y2 तो y2 ही है, क्या था y2 यहाँ पे -3 दे रखा है। ठीक है, प्लस m2 कितना है 1 और y1 कितना है, y1 है -1। ठीक है, y1 क्या है हमारा -1। ठीक है, और y2 है -3, तो आ जाएगा 2 + 1। अब -4 + 4 अपॉन 3, यह आ जाएगा -6 -1/3, तो ये क्या आ जाएगा 0। ठीक है, क्या आएगा 0 और आ जाएगा -7/3। ठीक, इसके कोऑर्डिनेट आ गए पॉइंट क्यू के कोऑर्डिनेट। तो क्यू के कोऑर्डिनेट 0 -7/3 और पी के कोऑर्डिनेट क्या है 2 -5/3। तो यही हमें फाइंड करना था, पी और क्यू के हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करने थे। तो अब है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3। तो अब इसको देखते हैं क्या है। टू कंडक्ट स्पोर्ट डे एक्टिविटीज़ इन योर रेक्टेंगुलर शेप्ड स्कूल ग्राउंड ABCD। तो क्या कर रहे हैं, स्पोर्ट डे एक्टिविटी को कंडक्ट कराने के लिए जो आपका ग्राउंड है स्कूल का वो क्या है, रेक्टेंगुलर शेप का है। लाइन्स हैव बीन ड्रॉन विद चॉक पाउडर एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर ईच। तो ये रेक्टेंगुलर क्या है, ये ग्राउंड है आपके स्कूल के अंदर, और इसमें स्पोर्ट डे एक्टिविटी कराने के लिए चौक से क्या कर दिए, लाइन ड्रॉ कर दी है सारी। ये लाइन कितनी कितनी दूरी पे, इनके बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर का, हर एक लाइन के बीच में डिस्टेंस है 1 मीटर। 100 फ्लावर पॉट्स हैव बीन प्लेस एट अ डिस्टेंस ऑफ 1 मीटर फ्रॉम ईच अदर अलोंग AD। और AD के अलोंग क्या कर दिए, यहाँ पे फ्लावर पॉट्स रख दिए, ये भी कितनी दूरी पर है 1 मीटर। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ठीक है, ये भी क्या है 1 मीटर दूरी पर है, और यहाँ पे भी क्या है 1 मीटर की ही दूरी है। ठीक है, डिस्टेंस है। निहारिका रन 1/4 द डिस्टेंस AD ऑन द सेकेंड लाइन। तो निहारिका ने इस यहाँ से लेके यहाँ तक लाइन का क्या कर लिया, 1/4 कवर कर लिया है, और ये किस पर है, दूसरी लाइन पे है, 2 नंबर की लाइन पे है ये, दूसरी लाइन पे। एंड पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, और इसने 1/4 डिस्टेंस पे क्या कर दिया है, एक ग्रीन फ्लैग लगा दिया है। प्रीत रन 1/5 द डिस्टेंस AD ऑन द 8 लाइन। जो प्रीत है ये 8 लाइन पे चल रही है, और 8 लाइन पर चलते चलते इसने 1/5 डिस्टेंस पे AD के इसने क्या लगा दिया है, रेड फ्लैग लगा दिया है। ठीक है, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब ये बताना इन दोनों फ्लैग के बीच में कितना डिस्टेंस है। इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफवे बिटवीन द लाइन सेगमेंट। अब यहाँ पे एक रश्मि आई है। ठीक है, रश्मि ने क्या करा, इन दो फ्लैग के बिल्कुल एग्जैक्ट बीच में क्या लगा दिया, कोई फ्लैग लगा दिया है। ठीक है, बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग, वेयर शुड शी पोस्ट हर फ्लैग। तो उसको उसे कहाँ पे अपना फ्लैग लगाना पड़ेगा। अगर ये बिल्कुल इसके बीच में जाना है तो उसको अपना फ्लैग कहाँ पे लगाना पड़ेगा, मतलब हमें रश्मि के फ्लैग के कोऑर्डिनेट बताने हैं, मतलब रश्मि के फ्लैग की लोकेशन बतानी है कि वो कहाँ पे है। ठीक है, इनकी तो लोकेशन हमें पता है। ठीक है, प्रीत की और निहारिका की तो लोकेशन हमें पता है कहाँ पे है। ठीक है, तो देखते हैं इसको कैसे करेंगे। तो निहारिका ने कितना कवर किया है, निहारिका कवर 1/4 ऑफ द डिस्टेंस AD। तो इसने क्या करा है, AD का 1/4 कवर कर लिया है ऑन द सेकेंड लाइन। और कौन सी लाइन पे चल रही है, सेकेंड लाइन पर चल रही है। ठीक है, एंड पोस्ट ग्रीन फ्लैग, और इसने कौन सा फ्लैग लगाया, पोस्ट ग्रीन फ्लैग, एक ग्रीन फ्लैग लगाया है। ठीक है, तो इसके कोऑर्डिनेट हमें बताने हैं। देयरफॉर क्या लिखेंगे, देयरफॉर कोऑर्डिनेट ऑफ फ्लैग पोस्टेड बाय निहारिका। जो निहारिका ने लगाया है फ्लैग, उसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे, इसके कोऑर्डिनेट हो जाएंगे, मान लो N है ये पॉइंट, N निहारिका से डिनोट कर दिया है। ठीक है, तो लाइन तो कौन सी है, सेकंड है, यानी x की वैल्यू सेकंड है, और ये क्या है 1/4 है, किसका, 100 का। ठीक है, ये मान लिया कि हमने क्या है 100 है। ठीक है, तो ये हो जाएगा 100 मीटर का 1/4 उसने कवर कर लिया, यानी कि 4 2 जा 8 4 5 जा, तो N के कोऑर्डिनेट क्या आ गए हैं 2 और 25। ठीक है, क्या आ गए 2 और 25।
अब प्रीत ने कितना कवर करा है? प्रीत रन 1/5, प्रीत ने 1/5 कवर करा है एडी का, द डिस्टेंस एडी। तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएंगे इसके? मान लो प्रीत पी से कर रहे हैं तो इसके कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगी? कौन सी लाइन पे है ये? 8 लाइन पे है, तो एक्स की वैल्यू 8, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती है हमारी? एक्स एक्सिस, और वर्टिकल लाइन होती है वाई एक्सिस। तो ये एक्स की वैल्यू क्या है? 8, और वाई कैसे निकलेगा? 1/5, और ये हो जाएगा 100। ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक पूरी लाइन दे रखी है 100 लाइन, मतलब 100 मीटर की लाइन है, ठीक है। जब 100 मीटर की लाइन है तो इस लाइन का इसने 1/4 कवर कर लिया, 1/5 कवर कर लिया, तो उसको 1/5 कर देंगे, तो 100 का 1/5 कितना हो जाएगा? 20, ठीक है। तो ये हो जाएगा हमारा प्रीत की जो कोऑर्डिनेट हो जाएगी वो हो जाएगी 820। अब आइए रश्मि, ठीक है। मान लो निहारिका यहाँ पे है, निहारिका कितने? 225, ये फ्लैग इसने यहाँ पे पोस्ट कर दिया, और प्रीत ने यहाँ पे पोस्ट कर दिया 820 पे। अब यहाँ पे आई है रश्मि, ठीक है। तो ये डिस्टेंस है इनका, तो रश्मि ने एग्जैक्ट बिल्कुल इनके बीच में लगाए है अपना फ्लैग। तो हमें इसका क्या निकालना है? कोऑर्डिनेट निकालने, मतलब एक्स और वाई की वैल्यू निकालनी है। तो जब ये बिल्कुल इनके एग्जैक्ट बीच में लगाया है तो मतलब ये क्या हो गया है? इन दो पॉइंट का क्या हो गया है? ये मिड पॉइंट हो गया है, ठीक है। बिल्कुल एग्जैक्ट में बीच में, तो ये क्या है? इसका मिड पॉइंट है। इस लाइन का क्या है? ये एनपी लाइन का क्या है? ये मिड पॉइंट है। और फिर हमारे पास, ठीक है, तो इसको क्या, इसके कोऑर्डिनेट, ठीक है। तो डिस्टेंस अगर हमें इसके बीच में निकालना है, डिस्टेंस, पहले तो डिस्टेंस ही निकाल लो। डिस्टेंस बिटवीन निहारिका एन एंड पी, या फिर एन पी। अगर हम एन पी को फाइंड करेंगे तो क्या आ जाएगा? ये √x2 माइनस, यानी कि a2 माइनस 2 का होल स्क्वायर, और ये हो जाएगा 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 6 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा -5 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √36, और ये हो जाएगा 25, ठीक है। तो ये क्या हो गया है? √16 1, ठीक है। इफ रश्मि हैज़ टू पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द टू फ्लैग्स, देन द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स बाय रश्मि, कोऑर्डिनेट ऑफ मिड पॉइंट ऑफ एनपी। तो हमें इसका क्या निकालना है? मिड पॉइंट भी निकालना है। ये तो इन दोनों के बीच का आया है डिस्टेंस, उन्होंने बीच का डिस्टेंस भी पूछा था। अब हमें निकालने हैं ये कोऑर्डिनेट। तो एक्स और वाई की वैल्यू क्या आ जाएगी यहाँ से? यानी कि कोऑर्डिनेट्स ऑफ मिड पॉइंट्स ऑफ एनपी, इसके कोऑर्डिनेट क्या आ जाएंगे? 8x1 + x2 अपॉन 2, यानी कि 2 + 8 अपॉन 2, ये आ जाएगा 25 20 अपॉन 2, ठीक है। ये आ जाएगा RXY, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा? 10 अपॉन 2, और ये हो जाएगा 45 अपॉन 2, यानी कि क्या आ जाएगा? 545 अपॉन 2। तो ये रश्मि के कोऑर्डिनेट आ गए एक्स और वाई। ये है एक्स की वैल्यू, x = 5 और y = 45/2, ठीक है। हैंस रश्मि शुड पोस्ट हर फ्लैग इन फिफ्थ लाइन एट अ डिस्टेंस ऑफ 22.5, ठीक है। तो मतलब ये फिफ्थ लाइन में होगी, तो फिफ्थ लाइन इनके बिल्कुल जस्ट बीच में बैठ रही है। तो यही बताना था इसमें, पहले डिस्टेंस बताना था इनके बीच में, और फिर ये व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग, ये बता दिया हमने डिस्टेंस फॉर्मूले से, और ये बताना था ये कहाँ पे लगाएगी। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विद द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3 10 एंड 6 -8 इज डिवाइडेड बाय -1 एंड 6। तो हमें रेशियो निकालना है कि ये -1 6 ने इनसे जो लाइन बनेगी उस लाइन को किस रेशो में डिवाइड करा है, मतलब हमें m1 और m2 की वैल्यू फाइंड करनी है। तो देखते हैं कैसे फाइंड करेंगे। m1 और m2 की वैल्यू हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो इसमें लेट कर लो, लेट p क्या हो जाएगा? -1 और 6। ये क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है किसको? लाइन सेगमेंट जॉइनिंग, इसको ज्वाइन करेंगे तो क्या आ जाएगा? a -3 10
एंड बी क्या हो जाएगा 6 - 8 इंटू K/1 में। ये हमने लेट कर लिया है कि जो ये पॉइंट है P, ये ए बी को K/1 में क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। यानी कि ये इस तरह से हो जाएगा ए और बी। ए के पॉइंट कितने हैं 3, 10 और बी के कितने हैं 6 - 8। ठीक है, और ये पॉइंट क्या हो गया है यहाँ पे P और इसने K/1 में इसको कर दिया है डिवाइड। अब हमें पता है हम सेक्शन फॉर्मूला लगा सकते हैं यहाँ पे यूजिंग सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, तो क्या आ जाएगा यहाँ पे सेक्शन फॉर्मूला से करेंगे तो इसके कोऑर्डिनेट निकल के आ जाएंगे P के। ठीक है, यानी P के कोऑर्डिनेट यहाँ से निकल के आ जाएंगे x और y, और ये हमें गिवन भी है। ये क्या -1, x की वैल्यू है -1 और y की वैल्यू है 6। ठीक है, लेकिन हम तो सेक्शन फॉर्मूला से इसके कोऑर्डिनेट फाइंड करेंगे और फिर इसको इसके इक्वल रख देंगे। तो क्या आ जाएगा m1 तो ये है और m2 ये है, x1 ये है और y1 ये है, x2 ये है और y2 ये है। तो m2 यानी कि 1, x1 -3 प्लस m2 m1 k और x2 6 अपॉन k+1। ये हो गया। फिर इसके बाद क्या आएगा, ये गलत कर दिया। ठीक है, तो m1 x2 ये क्या हो गया है, तो ये फाइंड कर रहे थे हम कोऑर्डिनेट P के। ठीक है, कोऑर्डिनेट्स ऑफ P। ठीक है, वैसे तो हमें गिवन है लेकिन सेक्शन फॉर्मूला से भी हम फाइंड करेंगे और फिर उनको इक्वल रख देंगे कोऑर्डिनेट्स को। ठीक है, तो कैसे निकाल रहा था ये हमने, ये था P -1 और 6 है कोऑर्डिनेट इक्वल। सेक्शन फॉर्मूले से ये आ जाएगा m2 x1 आएगा, तो क्या आ जाएगा m1 x2, m1 क्या है k और x2 क्या है 6 प्लस, अब आएगा m2 1 और x1 है -3 अपॉन में k+1। ठीक है, ऐसे यहाँ पे निकाल लेंगे हम, तो ये आ जाएगा m2 y1 m1 y2, m1 है k और y2 है -8 प्लस ये आ जाएगा m2 y1, ये हो गया 10 अपॉन में k+1। तो आ जाएगा 6k -3 अपॉन k+1, और ये आ जाएगा क्या -8k प्लस 10 अपॉन में k+1। के की वैल्यू फाइंड करनी है, बस के की वैल्यू रख लो। अब ये पूरा इसके इक्वल है, ये x की वैल्यू है, और ये पूरा इसके इक्वल है, ये y की वैल्यू। अब रख लो, या तो इसको इक्वल रख लो या फिर इसको इक्वल रख लो, एक ही बात है। ठीक है, तो मैं ले रहा हूँ 6x - 3 अपॉन k+1 इक्वल, ये मान लिया हमने -1 के इक्वल है। ठीक है, ये आ जाएगा 6k - 3 और ये आ जाएगा -k और -1। ये -k इधर आएगा तो 6k + k हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 3 - 1 यानी कि 7k, और ये हो जाएगा 2। तो k की रेश हो जाएगा 2/7 यानी कि k/1। तो k/1 क्या आ गया 2/7, यानी कि ये जो पॉइंट है इसको 2/7 में क्या करेगा, ये डिवाइड करेगा। हैंस पॉइंट P डिवाइड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग A एंड B इंटू 2/7। सो आई होप आप सबको ये क्वेश्चन समझ में आए होंगे, और नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन करेंगे 5 to 10 क्वेश्चन कंप्लीट कर देंगे। नेक्स्ट वीडियो में हम ये चैप्टर हो जाएगा हमारा कंप्लीट, और इसके बाद हम चैप्टर स्टार्ट करेंगे इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री। थैंक यू।